आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया हुई पूरी। पंचायत सभागृह में पर्ची के माध्यम से हुआ आरक्षण। 5 वार्ड महिला के लिए किए गए आरक्षण। मौला मानपुर में वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया गया। 15 वार्डों का आरक्षण तय किया गया। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने दर्ज कराई आपत्ति। चुरिया नगर पंचायत के 15 वार्डों का आरक्षण हुआ तय। वार्डों में आरक्षण की स्थिति हुई साफ। राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। शराब भट्टी के पास चाकूबाजी की घटना आई सामने। फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खैरागढ़ पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। क्रिसमस की तैयारियां हुई पूरी। गौरीनगर चर्च से मोटरसाइकिल रैली का आयोजन। तैयारियों को लेकर शहर में उत्साह। कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया पुतला दहन। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झूमाझटकी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत अपहरणकृत बालिका को किया बरामद। पुलिस ने अपहरणकर्ता को भेजा जेल। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज। कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जताया आक्रोश। गृह मंत्री का किया पुतला दहन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर शहर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय स्तंभ चौक पर अमित शाह का पुतला जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस नेताओं का ये कहना था कि गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान बाबा साहिब के योगदान और उनके सम्मान का अपमान है। इस अवसर पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी किया और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह जानबूझकर बाबा साहेब के विचारों और उनके संघर्ष को कम करके आंकने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर अमित शाह अपने बयान पर माफी नहीं मांगते तो कांग्रेस पार्टी देश भर में उनका विरोध करती रहेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देशानुसार केंद्र के सर्वोच्च सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी के बारे में गलत टिप्पणी की, वो बाबा अंबेडकर साहब जिन्होंने भारत का संविधान का निर्माण किया, जिनको पूजनीय कहा जाता है, पूजा की जाती है और पूरे संविधान के, भारत देश के संविधान के निर्माता है, उनके खिलाफ इस प्रकार की गलत टिप्पणी करना जो बहुत ही निंदनीय है। आदरणीय राहुल गांधी जी जब सर्वोच्च सदन में बोलते हैं कि भाजपा की नीयत और करनी में जो अंतर है, देख लीजिए जो उनके अंदर में दिल में है संविधान के खिलाफ भाजपा के, अमित शाह जी के दिल में है, नरेंद्र मोदी के दिल में है, वो सामने मुंह से उनके जो निकला है जिस प्रकार से, तो ये जिस प्रकार की सोच रखते हैं कि संविधान को बदला जाए और पूरे देश में अराजकता फैला के गुलामी की ओर ले जाना चाह रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। कल सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अपशब्द यूज किए। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी की आदत है, वो दलितों को कभी सम्मान नहीं देती है, हमेशा अपमान करती। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने पर आज कांग्रेस उनका पुतला दहन की है और अमित शाह से इस्तीफा मांग रही है कि इस्तीफा दे और देश से माफी मांगे, पूरे दलित समुदाय से माफी मांगे, तभी उनको कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस जो है वो माफ कर सकती है। इनकी फितरत है। ये जब भी वो सदन में बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान करते, कभी उन्होंने सम्मान नहीं किया और सम्मान करना कांग्रेस जानती है और उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेगी और उनसे इस्तीफा की मांग करेगी और माफी की भी मांग करेगी। खबर खैरागढ़ से है, जहां खैरागढ़ पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरणकृत नाबालिग बालिका को दुर्ग से सुरक्षित बरामद किया है और साथ ही अपहरणकर्ता आरोपी को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में यह पता चला कि आरोपी ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपहरण किया था। दिनांक 17/4/2024 को थाना क्षेत्र का प्राथमिक थाना का रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग बालिका को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। रिपोर्ट पर धारा 363 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 198/2024 थाना खैरागढ़ में पंजीबद्ध को विश्राम लिया गया था। अपराध पंजीबद्ध के उपरांत लगातार वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन पर अपहृत बालिका और अपहरणकर्ता की पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि अपहरणकर्ता अपहृत बालिका को दुर्ग में छिपाकर रखा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना खैरागढ़ और साइबर की संयुक्त टीम तैयार कर भेजी गई, जहां से आरोपी के कब्जे से अपहृत बालिका को सुरक्षित बरामद किया गया। सुरक्षित बरामद उपरांत कथन लेने पर आरोपी के द्वारा अपहृत बालिका के साथ लैंगिक शोषण का भी बात सामने आने पर उसे पास्को एक्ट के गंभीर धाराओं पर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। वहीं बेमेतरा में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुमन गोस्वामी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया है। यह विरोध प्रदर्शन सिग्नल चौक में किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझपटी भी हुई है। कांग्रेस ने यह प्रदर्शन संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के विरोध में किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया है। सुमन गोस्वामी ने कहा कि देश का पवित्र ग्रंथ संविधान और इसे रचने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, लेकिन अमित शाह जिस तरह से उनके अपमान में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो निंदनीय है। अमित शाह को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री जी का पुतला दहन किया है। सबसे पहले तो यहाँ जो भाजपा सरकार है वो सिर्फ अपना एक संविधान बनाना चाहती है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिन संविधान निर्माता जिन्होंने पूरे 200-250 देशों से संविधान लेकर हमारे भारत का संविधान निर्माण किया था, उसके ऊपर टीका टिप्पणी की गई है। हम सब तो यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इसका घोर निंदनीय है और इसका हम पूरे तरह से विरोध करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि हम खुद से संविधान बनाएं, हमारा खुद का अपना हो ऐसा समझती है। वह हमारे पुरोधाओं का बिल्कुल उनको इज्जत नहीं देती। हम इस सब की घोर निंदा करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से राज्यसभा में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जो लेकर बयान दिया है, जिस तरह से उनका मजाक उड़ाने का प्रयास किया है, काफी निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इससे भाजपा के चाल और चरित्र का पर्दाफाश हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान के निर्माता जो बाबा साहब रहे उन पर उनको भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपना संविधान भारतीयों पर थोपना चाहती है, जिसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व के लिए तैयारियां पूरी की जा रही है। इस अवसर पर गौरी नगर स्थित चर्च से क्रिश्चियन समाज के लोगों द्वारा एक भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जो रैली गौरी नगर से शुरू होकर शहर भर में भ्रमण करती हुई फिर गौरी नगर में समाप्त हुई है। क्रिसमस की तैयारियों को लेकर शहर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रैली में कई मोटरसाइकिलों पर सवार युवा और समाज के लोग शामिल हुए, जिन्होंने क्रिसमस के शुभ अवसर की खुशी को पूरे शहर में फैलाया है। खबर खैरागढ़ से है, जहां 1 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि खैरागढ़ शराब दुकान के पास शराब लेने लाइन में लगे संजय वर्मा को 2 अज्ञात आरोपियों द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया। घायल को वहां मौजूद लोगों ने 112 के माध्यम से सिविल अस्पताल खैरागढ़ पहुंचाया था, जिसके बाद वहीं पुलिस ने मामले को विवेचना में लेकर जांच शुरू की, जहां एक नाबालिग आरोपी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी गोपाल उर्फ संजय यादव घटना दिनांक से फरार होकर दुर्ग नागपुर राजनांदगांव में हुलिया बदलकर छिपा हुआ था और जिसे लगातार प्रयास कर 18 दिसंबर को राजनांदगांव से हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेजा गया है। 2024 को खैरागढ़ में थी शराब दुकान के पास आरोपियों के द्वारा प्रार्थी संजय से शराब मांगने की बात पर पैसे की मांग की गई थी। प्रार्थी के द्वारा नहीं देने पर उस पर चाकू से हमला कर हाथ मुक्का से मारपीट कर फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल घेराबंदी कर
प्रकरण में संलिप्त एक अविधि से संघर्षरत बालक को घटना दिनांक को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, हिरासत में लिया गया था और उसे माननीय न्यायालय के आदेश पर बाल संप्रेषण के लिए भेजा गया है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छुरिया नगर पंचायत के 15 वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया राजनांदगांव जिला पंचायत सभाकक्ष में संपन्न हुई है। इस प्रक्रिया के बाद नगर पंचायत के वार्डों में आरक्षण की स्थिति साफ हो चुकी है, जिसमें आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने की संभावना है। आरक्षण के अनुसार छुरिया नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, समान वर्ग और महिला आरक्षण के तहत वार्डों में आरक्षण तय किया गया है। आरक्षण प्रक्रिया के बाद राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के पार्षद उम्मीदवार अब अपनी सक्रियता बढ़ाने लगे हैं। आरक्षण के अनुसार उम्मीदवारों का चयन और राजनीतियां अब वार्डों के आरक्षण के आधार पर तय होंगी। वहीं राजनांदगांव जिले में आगामी नगर पंचायत और नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इस सिलसिले में जिला पंचायत सभागृह में आरक्षण प्रक्रिया का आयोजन किया गया था, जिसमें डूंगरगांव, डूंगरगढ़, छुरिया और राजनांदगांव सहित अन्य क्षेत्रों के वार्ड का आरक्षण किया गया है। जिला पंचायत सभागृह में हुई इस प्रक्रिया में जिला कलेक्टर सहित जनपद प्रतिनिधि भी मौजूद रही। आरक्षण प्रक्रिया पर्ची के माध्यम से संपन्न हुई है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला आरक्षित वार्ड का चयन किया गया। इस दौरान 5 वार्ड महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं आगामी समय में इस आरक्षण के आधार पर उम्मीदवार अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। आज जिला पंचायत सभा कक्ष में राजनांदगांव जिले में जो नगरीय निकाय हैं उनके वार्डों के आरक्षण को लेकर के आज ये कार्रवाई की गई है। इसमें नगर पंचायत डूंगरगांव, नगर पंचायत लाल बहादुर नगर, नगर पंचायत छुरिया, नगर पालिका डूंगरगढ़ और नगर निगम राजनांदगांव, ये 5 नगरीय निकाय हैं के वार्डों के आरक्षण को लेकर के यहाँ पे कार्रवाई संपन्न की गई। इसमें जो भी इंटरेस्टेड लोग थे वो आए हैं और आप सब लोगों की उपस्थिति में ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अलग अलग निकायों में कौन कौन से वार्ड किन किन वर्गों के लिए आरक्षित होंगे, इसका डिटेल लॉटरी के माध्यम से सब लोगों के समक्ष आज ये कार्रवाई संपन्न की गई और इसकी सारी जानकारी हम लोग आज सभी लोगों ने नोट भी किया है और हम इसको पेपर में भी पब्लिश करेंगे और ये गवर्नमेंट को भी इसकी जानकारी हम लोग देंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तुलिका प्रजापति ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन अधिनियम के अंतर्गत नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी के वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया है। जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी के वार्डों में आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसको लेकर शासन के गाइडलाइन के अनुसार एसटी, एससी, ओबीसी और महिला सीटों को ध्यान में रखकर 15 वार्डों का आरक्षण तय किया गया है। वहीं आरक्षण को लेकर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अनिल मनिकपुरी ने आपत्ति भी दर्ज की है। अनिल मनिकपुरी का कहना है कि आरक्षण गलत तरीके से हुआ है, नियम को ताक में रख करके आरक्षण किया गया है, जिसकी आपत्ति हमारे द्वारा दर्ज कराई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी स्टोरी के स्क्रिप्ट के जैसे आरक्षण प्रक्रिया को निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने इसके खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी बात की है। नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी वार्डों के आरक्षण के लिए आज नवीन जिला के जिला मुख्यालय मोहला में आरक्षण की प्रक्रिया की गई। आरक्षण की प्रक्रिया वैधानिक निर्देशों और गाइडलाइन के अनुरूप नहीं की गई, ऐसा मेरा मानना है। 2011 की जनगणना को आधार बनाकर नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी के 15 वार्डों का जो आरक्षण हुआ है उसको देखकर ऐसा लगता है किसी फिल्म के राइटर की जो स्क्रिप्ट है उसको बनी बुनाई स्क्रिप्ट को यहाँ लाकर केवल पढ़ दिया गया और हम लोगों को सुना दिया गया। आज नगरीय निकाय के आम निर्वाचन 2024-25 हेतु नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी के 15 वार्डों में स्थान आरक्षण के संबंध में कार्यवाही की गई और आज समस्त जो लोग थे वो उपस्थित हुए थे। इसमें वार्ड से संबंधित लोग भी उपस्थित हुए थे
आज हमने आरक्षण की कार्रवाई संपूर्ण की है और आरक्षण की कार्रवाई पूरी पारदर्शी तरीके से की गई और साथ में सभी नियम निर्देशों के अनुरूप आरक्षण की कार्रवाई की गई है और इसमें वार्डों को वर्गवार, प्रवर्गवार और महिला आरक्षण की कार्रवाई पूर्ण की गई है। और फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।